तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है दौलत और हमारी सोच के बीच के रिश्ते की, और इसका सबक शायद हमारी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। क्या सिर्फ एक सोच किसी को अमीर बना सकती है? सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है ना। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही भिखारी की है जिसने सिर्फ अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव करके अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से, जहां एक भिखारी अपना गुजारा करने के लिए यात्रियों से पैसे मांगकर दिन बिताता था। एक दिन उसकी नज़र एक अमीर दिखने वाले व्यापारी पर पड़ी और उसे लगा, चलो आज का दिन तो बन गया। लेकिन उस व्यापारी ने उसे पैसे देने के बजाय एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लेन देन में यकीन रखता हूँ। तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? अब ये एक सीधा सा सवाल था, पर इसने उस भिखारी की पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। इतना कहकर व्यापारी तो अपनी ट्रेन पकड़कर चला गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिमाग में घूमते रहे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे लेन देन यानी वैल्यू एक्सचेंज की बात की थी। व्यापारी के वो शब्द उस भिखारी को परेशान करते रहे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसे ज्यादा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो बदले में कुछ दे नहीं रहा। लेकिन एक भिखारी आखिर किसी को दे भी क्या सकता था? सोचिए, पूरे 2 दिनों तक वो इसी एक सवाल में फंसा रहा। उसके पास देने के लिए तो कुछ था ही नहीं, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। और फिर तीसरे दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। वो लोगों को फूल दे सकता था। बस फिर क्या था, उसने फौरन अपना नया प्लान शुरू कर दिया। ये 4 कदम कितने आसान थे देखिए। फूल तोड़ना, भीख मांगना, और फिर जो भी पैसे दे उसे बदले में एक फूल दे देना। लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। असर तो देखिए फौरन हुआ। लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे, और उसने देखा कि उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो सिर्फ एक लेने वाला नहीं था, बल्कि एक लेन देन का हिस्सा बन चुका था। कुछ वक्त गुजरा और फिर से उसकी मुलाकात हुई उसी व्यापारी से, और ये दूसरी मुलाकात बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। इस बार भिखारी पूरे आत्मविश्वास से उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपके पैसे के बदले देने के लिए फूल हैं। व्यापारी मुस्कुराया, उसे कुछ पैसे दिए और एक फूल ले लिया। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उस आदमी के अंदर जैसे एक क्रांति ही ला दी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। बस वो एक शब्द, व्यापारी, उस आदमी के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। उसे एकदम से ये बात समझ आई कि वो अब भिखारी है ही नहीं, वो तो फूल बेच रहा है, एक छोटा मोटा कारोबारी है। लोग उसे भीख नहीं दे रहे, बल्कि उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। ये एक जबरदस्त मानसिक बदलाव था। और बस उसी एक पल में वो भिखारी हमेशा के लिए मर गया और एक व्यापारी ने जन्म लिया। वो स्टेशन से बाहर निकला और एक नई जिंदगी की तरफ उसने अपना पहला कदम बढ़ाया। 6 महीने बीत गए। उसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बिजनेस सूट पहने 2 लोग मिले। एक ने दूसरे को पहचान लिया, लेकिन दूसरी तरफ से पहचान तुरंत नहीं हुई। वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही पूर्व भिखारी था, जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा, एक सफल थोक व्यापारी बन चुका था। उसने व्यापारी को बताया कि कैसे उसने उसे सिर्फ एक बिजनेस मॉडल ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी थी, एक नई पहचान। तो आखिर इस कमाल के बदलाव से हम क्या सीख सकते हैं? ये कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत को बनाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की सोच का ही आईना होती है। जैसे ही उस आदमी ने खुद को एक भिखारी की जगह एक व्यापारी की तरह देखना शुरू किया, वो सच में एक व्यापारी बन गया। उसकी कही एक बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मैंने महसूस किया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। काम वही था, लेकिन उसके पीछे का मतलब और पहचान पूरी तरह से बदल चुके थे। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब खुद को कौन सी कहानी सुना रही हैं? कहीं हमारी अपनी सुनाई कहानी ही तो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से नहीं रोक रही?
याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी डील वो होती है जो कोई इंसान खुद अपने साथ करता है।